भैया मान जाओ ना प्लीज, मम्मी पापा को भी अबीर पसंद है, आप एक बार उससे मिल तो लो। कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं मिलना उस फटीचर से। भैया आपको अबीर से नहीं मिलना तो मत मिलिए, उसे पसंद नहीं करना है तो मत कीजिए, पर उसके बारे में कुछ भी गलत बोलने का अधिकार नहीं है आपको। मैं अपने अधिकार बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तू अपनी हद जरूर भूल गई है। यही सब करने के लिए तुझे कॉलेज भेजा था क्या? क्या क्या गलत किया है मैंने, बताइए। आपने भी तो शाइना भाभी से लव मैरिज ही की थी ना, तो फिर मुझे अपना जीवन साथी चुनने का हक क्यों नहीं है, बताइए। रश्मि खबरदार, जो शाइना को इस सब में घसीटने की कोशिश की तो मैं समझ गया कि तुम्हें समझाना बेकार है, और वैसे भी ये तुम्हारी जिंदगी है तो मैं क्यों फालतू में टेंशन लूं। तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम शौक से करो, बस इस पागलपन में मेरे और शाइना की शामिल होने की उम्मीद मत रखना। ये कहकर रोहन गुस्से में वहाँ से चला गया। रोहन और रश्मि सगे भाई बहन थे। इनके पिता किशोरी लाल का अपना बिजनेस था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन बस तब तक जब तक कि रश्मि ने अपने दिल की बात अपने भाई को नहीं बताई थी। बेटा रोहन, तू हमें गलत समझ रहा है, हम रश्मि का बुरा क्यों चाहेंगे? अबीर वाकई बहुत अच्छा लड़का है, तू एक बार उससे। बस करो माँ, उस लड़के की औकात हमारे चपरासी जितनी भी नहीं है, और आप लोग उसे इस घर का दामाद बनाने के बारे में सोच रहे हैं। मैं आप लोगों को रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं इस शादी में शामिल नहीं होऊंगा, ये बात साफ है। रोहन अपनी बात पर अड़ा था तो रश्मि भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। बस यहीं से भाई बहन के रास्ते अलग हो गए। रश्मि ने अपनी पसंद के लड़के अबीर से शादी कर ली, जो कि एक कार मैकेनिक था, लेकिन वो रश्मि से बहुत प्यार करता था और रश्मि वाकई उसके साथ बहुत खुश थी। तुम अपना दिल छोटा मत करो रश्मि, मम्मी पापा को अपना बुढ़ापा रोहन भैया के सहारे ही गुजारना है, तो तुम खुद ही सोचो वो तुम्हारे लिए उनसे दुश्मनी कैसे मोल ले सकते हैं। सही कहा आपने, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर भैया मुझसे कब तक नाराज रहेंगे। क्या वो अब कभी मुझसे मिलने नहीं आएंगे? मैं उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए क्या करूं? तुम कुछ नहीं कर सकती रश्मि, और इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। आपसे शादी करने का फैसले पर मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ और न ही कभी होगा, और मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल रोहन भैया को मेरी याद जरूर आएगी और वो मुझसे मिलने जरूर आएंगे। जहाँ एक तरफ रश्मि इस भरोसे के साथ जी रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रोहन के घर पर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड रोहन, हमें ये करना ही होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं रोहन मल्होत्रा उस 2 कौड़ी के आदमी के घर जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। अरे पर वो घर तुम्हारी बहन रश्मि का भी तो है। माना कि उसने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की, लेकिन अब बस करो, अब आपको जाकर उससे मिलना ही होगा, ये बहुत जरूरी है, समझे ना? शाइना के आगे रोहन की एक नहीं चली, और इतने सालों बाद आखिरकार वो अपनी बहन रश्मि से मिलने उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। और फिर उसी शाम। हेलो रश्मि, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, पर सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शाइना बोल रही हूँ रश्मि, तुम्हारी भाभी। अब भाभी, आप क्या सच में आप ही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब रश्मि, तुम्हारे भैया तुम्हें बहुत याद करते हैं। अच्छा, इतना याद करते तो मुझे कभी फोन क्यों नहीं किया? इतने साल हो गए उन्हें देखे, और मम्मी पापा, अब तो उनकी भी कोई खबर नहीं। वो मम्मी पापा अब नहीं रहे। 3 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। हम उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें फॉरेन भी लेकर गए थे, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। बस रश्मि, उसके बाद से ही तुम्हारे भैया बिल्कुल टूट गए। वो इस हादसे के लिए खुद को जिम्मेदार मान बैठे हैं और हर पल तुम्हें ही याद करते हैं। इतना सब कुछ हो गया और मुझे आप लोगों ने खबर तक नहीं की। ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया भाभी। हमें माफ कर दो रश्मि, अब जो हो गया हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन मेरा विश्वास करो, तुम्हारे भैया अब बिल्कुल बदल गए। वो बहुत शर्मिंदा है, उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती, हर वक्त बीपी हाई रहने लगा है। नहीं भाभी, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं अभी आ रही हूँ भैया से मिलने। रुको रश्मि, मैं सोच रही थी कि हम ही आ जाते तुमसे मिलने, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। अरे भाभी, आप लोग मुझसे मिलने घर आएंगे, इससे ज्यादा खुशी की बात तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। तो फिर ठीक है, तुम मुझे अपना एड्रेस मैसेज कर दो, हम लोग कल ही तुम्हारे घर आ रहे हैं। फोन पर ये सुनते ही रश्मि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो फौरन ही रोहन और शाइना के स्वागत की तैयारियों में जुट गई। और फिर सुनिए, भैया भाभी कल आ रहे, तो मुझे आज से ही तैयारी करके रखनी होगी। ये लीजिए, ये रही सामान की लिस्ट।
ये सब आप अभी के अभी लेकर आइए। अरे बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट। अपने गरीब पति पर कुछ तो दया करो यार। ना जी, आज कोई कंजूसी नहीं। मेरे भैया को खाने पीने का बहुत शौक है और मैं उनकी पसंद की हर एक चीज बनाना चाहती हूँ। अब मैंने भी कुछ पैसे जोड़ कर रखे, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे अरे रुको भाई, मैं मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ कि कल का दिन तुम्हारे लिए कितना खास है और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारा पति इतना भी गरीब नहीं है कि एक दिन की दावत का खर्चा ना उठा सके। ये कहकर अबीर सामान लेने बाजार चला गया और रश्मि तुरंत ही पूरे घर की साफ सफाई में लग गई। उसने जी जान लगा दी और रोहन की पसंद का हर पकवान बनाया। और फिर अगले दिन, भैया बहुत देर कर दी आपने, पर मुझे खुशी है कि आप आए तो सही। कैसी हो? आपको देख लिया, अब तो बहुत अच्छी हूँ भैया। इसके बाद रश्मि तुरंत ही रोहन और उसके परिवार की आवभगत में लग गई। उसने एक एक करके सारे पकवान सामने रखे, लेकिन रोहन ने उनमें से किसी को भी हाथ तक नहीं लगाया। ये देखकर रश्मि ने पूछा, क्या हुआ भैया, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? देखिए ना, मैंने सब कुछ आपकी पसंद का बनाया। अब वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि इन्हें बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो ये स्ट्रिक्ट डाइट पर है फिलहाल। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। अब आप बताइए ना भैया, जो खाते हैं मैं अभी जाकर बना लाती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। शायना, वो पेपर्स। जी, ये लीजिए। ये कहकर शायना ने अपने पर्स से कुछ पेपर्स निकालकर रोहन के हाथ में रख दिए, जिन्हें रश्मि की तरफ बढ़ाते हुए रोहन ने कहा, रश्मि, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैंने गांव की हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने का फैसला किया है, जिसके लिए मुझे इन पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए। नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए रश्मि उन पेपर्स को रोहन को लौटाई रही थी कि तभी रोहन की बेटी ने कहा, बुआ जी प्लीज आप इन पेपर्स पर साइन कर दो ना। अगर आप इन पर साइन नहीं करोगी तो मम्मा का सारा प्लान फेल हो जाएगा। वो गांव का बड़ा सा घर वो पापा को चाहिए, आप उन्हें दे दो ना प्लीज। रश्मि ने फौरन उन पेपर्स को ध्यान से पढ़ने लगी और फिर कुछ देर बाद, तो ये है आप लोगों की सच्चाई। मम्मी पापा ने हमारा पुश्तैनी घर बहुत पहले ही मेरे नाम कर दिया था और ये बात आप लोगों ने कभी मुझे पता ही नहीं चलने दी। और आज भी आप लोग मुझसे मिलने नहीं बल्कि धोखे से मुझसे ये प्रॉपर्टी हथियाने आए। अरे एक बार सामने से कह कर तो देखते भैया, मैं खुद ही ये सब आपको दे देती। भीख नहीं चाहिए थी मुझे तुम भिखारियों से। तुमने जो किया उसके बाद तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलनी चाहिए थी। मैं आखिरी टाइम तक मम्मी पापा को समझाता रहा कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, रो रो कर बिस्तर पकड़ लिया और फिर मर भी गए। लेकिन मेरी बात न मानने की तो जैसे कसम खा रखी थी उन्होंने। क्या इसका मतलब मम्मी पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था? भाभी आपने मुझसे झूठ बोला। रश्मि के सवाल का शायना के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन रश्मि अब सब समझ चुकी थी। फिर कुछ पल सोचकर उसने उन पेपर्स पर साइन किए और उन्हें रोहन की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए, उम्मीद है कि अब आपकी शक्ल मुझे दोबारा कभी नहीं देखनी पड़ेगी। रोहन को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। वो मुस्कुराता हुआ अपने परिवार के साथ वहां से चला गया और उसके वहां से जाते ही रश्मि ने फौरन सारे पकवान समेटने शुरू कर दिए। ये देखकर अबीर ने उससे पूछा, रश्मि तुम ठीक तो हो ना? और ये सब कहाँ ले जा रही हो? गरीबों को खिलाने। हो सकता है कि मेरे ऐसा करने से भगवान मेरे भैया को माफ कर दे और मेरे मम्मी पापा की आत्मा को शांति मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।